नाज़रीन आदाब, अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में आदिल फराज का मजमून, ट्रंप का दौरा हिंद, आए और सूरत दिखाकर चले गए। आदिल फराज लिखते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को अपने 2 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान आए थे। उनके दौरे का आगाज़ अहमदाबाद गुजरात से हुआ। वो पहले साबरमती आश्रम पहुंचे और चरखा चलाकर बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। उसके बाद वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो में शामिल हुए और फिर सरदार पटेल स्टेडियम पहुंचकर हिंदुस्तानी अवाम को खिताब किया। ताज्जुब खेज बात यह रही कि ट्रंप ने अपने पूरे खिताब में मुख्तलिफ शख्सियात का नाम लिया, मगर एक बार भी महात्मा गांधी का जिक्र नहीं किया। ट्रंप का यह सफर अपने आगाज के साथ ही आलमी सतह पर सुर्खियों में रहा है, जो कि नवंबर में अमेरिका में सदारती इंतखाब होना है। लिहाजा ट्रंप का यह दौरा मुल्की मफाद से ज्यादा ज़ाती मफाद पर मबनी था। अमेरिका में हिंदुस्तानियों की तादाद अमेरिका की कुल आबादी का 6% है, जिसको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए अमेरिकी सदर ने हिंदुस्तान का दौरा किया है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने अमेरिकी सदर से उनके इस्तकबाल में 70 लाख अफराद की मौजूदगी का वादा किया था। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का एतराफ़ किया था कि हिंदुस्तानी हुकूमत के बमूजिब उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट से स्टेडियम के दरमियान 70 लाख अफराद मौजूद रहेंगे, जबकि अहमदाबाद शहर की कुल आबादी 55 लाख के आसपास है। ये 70 लाख अफराद उनके इस्तकबाल के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने कहाँ खड़े किए थे, अभी तक मालूम नहीं हो सका है। ट्रंप के खिताब के दौरान स्टेडियम में तकरीबन 1 लाख अफराद जरूर मौजूद थे और अहमदाबाद की सड़कों पर मौजूद अफराद की तादाद इससे मुतजाविज नहीं रही होगी। हाउडी मोदी प्रोग्राम में तकरीबन 50,000 अफराद मौजूद थे। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इस्तकबाल में 1 लाख अफराद की मौजूदगी दिखाकर अमेरिका का कर्ज चुका दिया। ये अलग बात कि 1 लाख की इस तादाद को 70 लाख दिखाने की कोशिश की गई, जबकि हाउडी मोदी प्रोग्राम हिंदुस्तान के अमेरिकी नज़ार शहरियों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था और नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम के निकात के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अहमदाबाद शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया और गरीबों की गुर्बत छुपाने के लिए स्लम बस्तियों के गिर्द दीवार तामीर की गई, ताकि अमेरिकी सदर की नज़र गरीबों की झोपड़ियों पर न पड़ सके। आदिल फराज लिखते हैं कि अमेरिकी सदर का ये दौरा खालिस सियासी नौयत का हामिल था। हिंदुस्तान में इस दौरे से मुताल्लिक कई कयास आराइयाँ की जा रही थी। इक़्तिसादी माहिरीन इस दौरे को हिंदुस्तान की मुतज़लज़ल मईशत के लिए बहुत अहम करार दे रहे थे, मगर अमेरिकी सदर ने दौरे पर आने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो हिंदुस्तान के साथ कोई बड़ी इक़्तिसादी डील नहीं करेंगे। यूँ भी गुज़श्ता कुछ सालों से हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान इक़्तिसादी रिश्तों में नशेब व फराज आते रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि ट्रंप इक़्तिसादी रिश्तों में बेहतरी के लिए कोई मुनासिब कदम उठाएंगे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान न कोई इक़्तिसादी डील हो सकी और न इक़्तिसादी रिश्तों की बेहतरी के लिए किसी प्रोग्राम पर बात हुई। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान $3 अरब के दिफाई मुआहदे पर बातचीत हुई है, जबकि इस मुआहदे पर दोनों मुल्कों के दिफाई महकमे बाद में दस्तखत करेंगे। यानी अमेरिका ने हिंदुस्तान को $3 अरब के हथियार फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, मगर हिंदुस्तान से इक़्तिसादी बरामदात पर कोई गुफ्त शुनीद नहीं हुई। ये हमारी लड़खड़ाती मईशत के लिए बुरी खबर है। ट्रंप इंतजामिया ने इस दौरे से पहले ऐलान किया था कि अमेरिकी सदर हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी, जमहूरियत के खद्दोखाल, शहरियत तरमीमी कानून और NRC पर भी बात करेंगे, मगर ट्रंप ने इन मसाइल को हिंदुस्तान का दाखिली मामला करार देते हुए अपना दामन बचा लिया। चूँकि ट्रंप का यह दौरा ज़ाती मफादात पर मबनी है और वो हिंदुस्तान के अमेरिकी नज़ाज शहरियों को रिझाने के लिए हिंदुस्तान आए थे, लिहाजा उनसे ये तवक्को भी नहीं की जा सकती थी कि वो ऐसे मसाइल पर हिंदुस्तानी सरकार से बात करेंगे। ट्रंप का यह बयान कि उन्होंने मजहबी आज़ादी पर वज़ीर आज़म मोदी से बात की तो उन्होंने जवाब दिया कि मुसलमानों की तादाद 4 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ हो गई है। अमेरिकी सदर की आजिज़ी और सियासी मसलहत पसंदी को जाहिर करता है। ट्रंप हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी पर वही ज़बान बोल रहे हैं जो RSS ने वज़ीर आज़म मोदी के ज़रिए उनके दहन में रखी थी, वरना क्या ट्रंप हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं थे, जबकि उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि उन्हें दिल्ली में जारी तशद्दुद के बारे में मालूमात फराहम कराई गई थी, मगर हम अमेरिकी सदर की मजबूरी से बखूबी वाकिफ़ हैं और जानते हैं कि अभी वो इस पोजीशन में नहीं थे कि हिंदुस्तानी सरकार की सियासत पर नुक्ताचीनी कर सकें। आदिल फराज आगे लिखते हैं कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती का एक राज मुश्तरका इंतहा पसंदी भी है। दोनों ऐसी सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं जो फिस्तायत और फाशिज़म के लिए मारूफ हैं। दूसरी अहम बात यह कि ट्रंप सहूनी रियासत के मंजूर नज़र हैं और वज़ीर आज़म मोदी भी। व्हाइट हाउस पर दर हकीकत इसराइल का तसल्लुत है और RSS की हिमायत याफ्ता जमात BJP को भी इसराइल की भरपूर तायद हासिल है।
बल्कि यूँ कहा जाए कि इस वक्त RSS इसराइल की सियासी मनसूबा बंदी और समाजी हिकमत अमली पर पूरी तरह अमल पैरा और गामजन है। हिंदुस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं और हिंदुओं को इस्लामोफोबिया का शिकार बना दिया गया है। हिंदुस्तान में कश्मीर के हालात फ़लस्तीन से बदतर तो नहीं हुए, लेकिन उससे कमतर भी नहीं है। कश्मीर में हिंदुस्तानी हुकूमत इसराइल की फ़लस्तीनी पॉलिसी के पेश नज़र काम कर रही है। एक बाअख्तियार रियासत को मुहलिक कैद खाने में तब्दील कर दिया गया है। इसराइल नवाजी में सबकत के लिए ही BJP सरकार ने फ़लस्तीन की हिमायत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और फ़लस्तीन के सिलसिले में महात्मा गांधी के नज़रिए को बातिल करार दे दिया। लिहाजा मोदी और ट्रंप की मुलाकात रस्मी नहीं है, बल्कि दोनों एक ही आइडियालॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों ही की फ़िक्री व नज़रियाती डोर इस्तेमार के हाथ में है। इसलिए दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते नज़र आते हैं और दोनों एक ही पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। आदिल फराज आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं कि ट्रंप का यह दौरा हिंदुस्तान के लिए किसी भी लिहाज से सूदमंद साबित नहीं हुआ। वज़ीर आज़म मोदी ने $5 ट्रिलियन की मईशत का जो ख्वाब हिंदुस्तानी अवाम को दिखाया है, उसके पूरे होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। दिफाई मुआहदे से फौजी ताकत में ज़रूर इजाफा होगा, मगर उससे मुल्क की ज़मींदोज़ मईशत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस दौरे से वज़ीर आज़म मोदी और अमरीकी सदर की दोस्ती को मज़ीद तक़वियत मिलेगी, लेकिन हिंदुस्तान को इस दोस्ती से क्या फ़ायदा हासिल होगा, ये अभी सीग़े राज में है। इस दोस्ती का फ़ायदा ट्रंप के दोबारा बरसर इक़्तिदार आने की सूरत में मिलने की उम्मीद की जा सकती है, मगर फ़िलहाल इस दौरे पर पानी की तरह बहाया गया पैसा और सरकार के लिए गुर्बत छुपाने की कोशिश का कुछ हासिल नहीं है।